हेलो एवरीवन, बीएड सेकेंड ईयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करना है। तो पहले हम देखेंगे डेटा क्या है। डेटा को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करने का अर्थ है संख्यानात्मक तथ्य, यानी कि संख्या के रूप में कोई भी अगर डेटा अगर हम बनाते हैं, उसको अगर ग्राफ में वो लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम ग्राफिक यानी कि संख्यानात्मक में देते हैं, संख्या में देते हैं। ये इतना है, ये इतना है, ये चीज़ इतना है। तो हम उसको आपको एक वो चार्ट के माध्यम से भी प्रस्तुत करके दिखाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के मुख्य उपाय कौन कौन से। पहला है बार ग्राफी। बार ग्राफी कैसे होता है, ये देखो, आप सबने ग्राफ बनाया होगा 10th में इस तरीके का। तो ये एक इसमें आयताकार स्तंभ के माध्यम से डेटा को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इस महीने में इतना सेल हुआ और इस महीने में इतना सेल डाउन चला गया, फिर इस महीने में इतना सेल्स ऊपर गया। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ को बना करके सामने वाले को समझाते हैं, यानी कि छात्रों के अंक के बारे में भी हम इस चीज़ पर तुलना कर सकते हैं कि इस मंथ में छात्र ने इतना करा और इस मंथ में इतना। उसके बाद आता है रेखा ग्राफ, लाइन, यानी कि उसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है, इसमें बिंदुओं को जोड़कर रेखा बनाई जाती है, समय के अनुसार परिवर्तन दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कभी कभी क्या कहता है, आज के डेट में हमारा 1 लाख का सेल हो गया और कल के डेट में सीधा 10,000 हुआ, तो ये डॉट डॉट डाल करके फिर उसको मिला करके समझाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि फरवरी में इतना हुआ, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, तो अप डाउन दिखाता है। पाई चार्ट के माध्यम से भी हम वही करते हैं, बस उसमें परसेंटेज दिखाते हैं। पाई चार्ट जो है आपका वो वृत्ताकार यानी कि सर्कल के आकार में होता है और उसमें अपने अपने एक पार्ट बने होते हैं। ये भी आपने मैथ में देखा होगा, 10th के मैथ में बनाया भी होगा। तो इसको हम सर्कल कहते हैं, सर्कल चार्ट। इसमें क्या होता है कि प्रतिशत के माध्यम से हम कहते हैं कि ट्वाइस जो एक कंपनी में 5 प्रोडक्ट है और कहते हैं ये 28% सेल हुआ है ट्वाई, और ये 10% सेल हुआ है, ये 14% सेल हुआ है इस महीने में। तो ये एक इस तरीके से दिखाता है। अब हम देखेंगे हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी भी इस तरीके से ही होता है कि 10 दिन में कितना हुआ, 10 दिन में 100 से भी कम हुआ, फिर 10 से 20 दिन में एक ही बार 300 चला गया। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं। या फिर हम कहेंगे कि 10 दिन में बच्चा को ए से लेकर जेड तक नहीं आ रहा था और 10 से 20 दिन के अंदर में उसने ए टू जेड कर लिया, सीख लिया, लिखना सीख लिया, और 20 से 30 दिन में फिर वो एक एक चीज़ बीच में भूल गया, फिर 30 से 40 में उसको रिमेंबर, याद भी हो गया। तो इस तरीके से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है फ्रीक्वेंसी पोलिंग, यानी कि यहाँ पर कहते हैं पोलियोगोन जिसको बोलते हैं। और इसमें भी वही चीज़ें हैं कि पहले हम एक सेल्स बनाते हैं कि इस तरीके से इस महीने में हमें इतना सेल्स करना है, और धीरे धीरे जिस हिसाब से सेल्स कोई महीना में बढ़ता है, कंपनी वाला उम्मीद लगाता है कि मार्च क्लोजिंग में कम सेल होगा। कभी कभी मार्च क्लोजिंग में ज़्यादा सेल हो जाता है, कभी कभी जून में कम सेल हो जाता है, जो कि कंपनी वाला के मीटिंग के अनुसार से या फिर शिक्षक के अनुसार से जून के पेपर में बच्चा ने अच्छा कर लिया, सितंबर के पेपर में डाउन हो गया, बल्कि सितंबर के पेपर में और अच्छा करना चाहिए था। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। अब इसको देखेंगे ओजवाइन। इसमें इसको होता है जैसे कि एक बॉक्स टाइप बना होता है, यह संरचित आवृत्ति है। 4 खाने का बॉक्स बनाया जाता है और उसमें संजो करके बताया जाता है मोर देन और लेस देन, यानी कि मोर देन कितना हुआ, मार्केटिंग कितना ऊपर गया। कभी कभी आपने ट्रेड किया होगा, यानी कि म्यूचुअल फंड जैसे होता है उस टाइप से। तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी तुरंत मार्केट ऊपर जाता है, एक ही दिन में कितने बार डाउन होता है, कितने बार अप होता है। तो इस तरीके से ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के क्या लाभ है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डाटा को सरल और स्पष्ट बनाता है, तुलना करना आसान हो जाता है। यानी कि अगर चित्र के माध्यम से किसी को कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो समय की भी बचत होती है और वो अच्छे से समझ भी जाता है, और जिसको समझना चाहिए, जिसको उस चीज़ में समझना है, उसकी रुचि भी बढ़ जाती है कि इसने अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण को है जो दिया है। विश्लेषण में सहायता होता है कि हम तुरंत विश्लेषण भी कर लेते हैं कि इस महीने में इतना हुआ, इस महीने में इतना हुआ। तो चित्र के माध्यम से हमें कई चीज़ ऐसे कर सकते हैं और आसानी भी हमें मिलता है। निष्कर्ष देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको डायग्राम के साथ बनाओगे तो 100% आपको 16 में से 14-15 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब ग्राफिक प्रस्तुतिकरण को जो डेटा के माध्यम से समझें तो डेटा जो है वो प्रभावी बनता है, आकर्षक बनता है, शिक्षा की प्रक्रिया में भी रोचक बनता है। जैसे आपने मैथ में बनाया, अगर इसी तरीके से अगर आप चित्र के साथ, डायग्राम के साथ एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वो अच्छे नंबर देगा। अगर आप सिर्फ लिख दोगे डिफिनेशन
तो वो हो सकता है कि इतना आकर्षक ना हो, आपको नंबर दे लेकिन कम नंबर दे। तो जो एक चित्र के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से अगर कंपनी के प्रेजेंटेशन दें या फिर हम बच्चों का प्रेजेंटेशन दें उसके सामने, पेरेंट्स के सामने, तो जितना अच्छा हमारा प्रस्तुतिकरण होगा उतना अच्छा हमें रिव्यू मिलेगा, मान के चलो। तो आपको उस हिसाब से आपका फीडबैक मिलेगा। तो ये एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है डेटा का। तो उम्मीद करती हूँ मैंने अच्छे से समझाया है, चित्र के साथ समझाया, आपको ऐसे लिखना है। पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय